ये दोनों यहाँ है, ये दोनों यहाँ है। मैं हूं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान का मुद्दा जो है काफ़ी गर्म चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ के राजनीतिक पार्टियां और आवाम में काफ़ी हलचल मची हुई है। जो एमएम वली में कब्रिस्तान बनाई जा रही है, उसको कुछ दिन पहले यहाँ के जमीयतुल उलमा के मौलाना वहाब कासमी जायज़ा लेने गए थे, मगर इसी बीच आज फिर उसी कब्रिस्तान का जायज़ा लेने के लिए ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर संजीव जायसवाल भी गए थे और उनके साथ में जो है एनसीपी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष समीम खान भी गए थे। हम उन्हीं से बात करते हैं, कलवा मुंब्रा अध्यक्ष समीम खान से, कि जो आज संजीव जायसवाल वहां पर जायज़ा लेने के लिए गए थे तो उस दरमियान उनसे क्या बातचीत हुई है। सर, जो संजीव जायसवाल उस कब्रिस्तान का जायज़ा लेने के लिए गए थे तो क्या बातचीत हुई है आपसे कब्रिस्तान के बारे में? सर ने आकर के देखा कि काम कहाँ तक पहुँचा है, जिसको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा भी काम तो काफ़ी अच्छा हो गया है और बहुत जल्द ही मतलब यानी कब्रिस्तान का जो कुछ काम इनकम्प्लीट रह गया है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने देखा और उसका मुआयना किए, इतना ही कहा कि काम जो भी कुछ है काम फास्ट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये सामने आती है, जब कोई भी जायज़ा लेने आता है तो बात मीडिया को नहीं बताई जाती, चोरी छिपे जाकर वहाँ कब्रिस्तान का जायज़ा लिया जाता है, तो क्यों नहीं मीडिया को बताई जाती? क्या अंदर ही अंदर कोई गेम प्लान खेला जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात तो कहीं दूर दूर तक ना थी, ना है, ना होगी, क्योंकि कब्रिस्तान किसी एक फ़र्द के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि कब्रिस्तान पूरी आवाम के लिए बनाया गया है। मुंब्रा कौसा की जनता के लिए है वो उसमें हर किसी का अधिकार और हक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मीडिया, आज तो मेरे ख्याल से वहाँ मौजूद थे, इसके पहले जब वहाँ आज हम लोग गए, आप लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोग जैसे ही पहुँचे वैसे वहाँ पर भागम भाग मच गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि संजू, अगर हम मीडिया वहाँ पहुँचे तो क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि हम लोग वहाँ पर रुके, एक दो लफ्ज़ मीडिया को बताएं? आप मेरी बात सुनिए। संजू जायसवाल साहब को आप जानते हैं कि वो कितना बिज़ी उनका शेड्यूल रहता है और वो बहुत ही बिज़ी थे, और मैं ये नहीं कह सकता है कि उनका क्या किस हिसाब से वो वक्त निकाल के आए, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो काम संजू जायसवाल साहब ने किया है, आज तक वो काम किसी ने नहीं किया। आज जितेंद्र अवार्ड साहब की मेहनतों का नतीजा है, और संजू जायसवाल साहब का हमारे शहर की तरफ से उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि क्या आज संजू जायसवाल ने क्या किया? रिजर्वेशन चेंज करा दिया है क्या? वही काम किया संजू जायसवाल साहब ने 5 एकड़ की लैंड, प्राइवेट लैंड के ऊपर कब्रिस्तान दिया। हम कौसा जामा मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं लियाकत ढोले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवार्ड साहब और हमारे कमिश्नर ने मिलकर जो है रिजर्वेशन चेंज करा दिया है। तो क्या यही काम किए हैं क्या वो? अगर आप इसीलिए उनको अगर संजू जायसवाल साहब और जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे जितने नगर सेवक और हम लोगों ने और उलमाए कराम, ख़ास करके मौलाना हज़रत मोइन मियां अशरफ साहब, इन सब का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसको पूरा करने वाले अगर कोई हैं तो संजू जायसवाल साहब हैं। 10 तारीख को 10 फ़रवरी को कब्रिस्तान पे ताला मार दिया जाएगा। 10 फरवरी को कब्रिस्तान, आप 10 फरवरी को कब्रिस्तान पर ताला मार दिया जाएगा, तो आप जो है मैयत कहाँ लेकर जाएंगे? क्या टीएमसी ऑफिस में लेकर जाएंगे? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, 10 फरवरी के अंदर ही अल्लाह ने चाहा तो जो कोशिश है, जो प्लानिंग चल रही है, जो जिस तरीके से मेहनत चल रही है, चाहे संजू जायसवाल साहब इतना बिजी शेड्यूल निकाल करके देखने के लिए आए काम कहाँ तक पहुँचा, उनकी फ़िक्र है शहर को लेकर के, हमारी आवाम को लेकर उनको फ़िक्र है। आज उनको फ़िक्र होती तो वो 2 लफ्ज़ मीडिया को भी बताते ही, उनकी बात शहर तक पहुंचनी चाहिए ना। कुछ नहीं कह सकता, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उनको फ़िक्र है, उस फिक्र के मुताबिक वो अपना इतना बिजी शेड्यूल उनका रहता है, उसके बाद भी वहाँ तक आए, आकर के उन्होंने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को लोग स्लाटर हाउस बता रहे हैं। स्लाटर हाउस है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? आप सुनिए इस्लामुद्दीन भाई, एक बार मैंने बार बार कहा है, फिर मेरा सवाल है उन लोगों से, मुंब्रा कौसा में पहले कब्रिस्तान चाहिए या स्लाटर हाउस?
नहीं, स्लाटर हाउस अगर स्लाटर हाउस आता है तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा ना, शहर में रहते हैं, कम से कम उनको रोजगार मिलेगा ना। आप जो यूडी ने कब्रिस्तान पास किया उस कब्रिस्तान को दो, और जो स्लाटर हाउस पास उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो कब्रिस्तान पास हुआ तो उस कब्रिस्तान को दोगे तो एक तरफ मैयत भी दफन होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस्लामुद्दीन भाई, मुझे बोलने का मौका दीजिए आप। मेरा आपसे भी सवाल है, आप इसी शहर में रहते हैं, आप सवाल मुझसे करते हैं ना, तो मेरा आपसे भी एक सवाल है कि मुमरा कौसा में पहले क्या जरूरत है, कब्रिस्तान की या स्लाटर हाउस की? आप जवाब दीजिए मुझे। कब्रिस्तान की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उतनी ही जरूरत स्लाटर हाउस की है, उतनी ही जरूरत स्लाटर हाउस की है। अगर कब्रिस्तान की जरूरत है तो यूडी ने जो शिवसेना शाखा के पीछे सर्वे नंबर 107 दिया है, आप लोग उसको क्यों नहीं दिए? पहले जरूरत कब्रिस्तान की है, फिर स्लाटर हाउस की, क्योंकि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमको बात सही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी आखिरत, हमको भी जगह वहीं भी मिलनी है। मेरे ख्याल से शायद 6/3 की जगह मिलेगी, 4 की। तो इस तरीके से हमारा वही आखिरी मुकाम है, उसको लेके मैं राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति करने के लिए मुझे पूरा महाराष्ट्र पड़ा हुआ है, पूरा कलवा मुमरा पड़ा। सुनिए, मुझे राजनीति कब्रिस्तान पे नहीं करना है। राजनीति तो हो रही है, राजनीति तो हो रही है, कर रहे हैं। और किस तरह की राजनीति होगी? राजनीति वो कर रहे हैं जिनको अपनी पार्टी का झंडा दिखाना है शहर में। हमारी पार्टी का झंडा हमको जरूरत दिखाने की नहीं है कब्रिस्तान को लेकर के। हमारा काम है कि पहले कब्रिस्तान आना चाहिए। मेरी अपनी साफ किसी को डेबिट करना है आपके माध्यम से। सुनिए, आज मैं दावत दे रहा हूं उन लोगों को। सुनिए, मुमरा वालों के लिए कब्रिस्तान कहां है? आप बात काटिए मत। मैं आपके माध्यम से कुछ उन लोगों को दावत देता हूं जो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हमको स्लाटर हाउस चाहिए। मेरा उनसे सवाल है, उनका भी आखिरी घर वही कब्रिस्तान है, मेरा भी ये सबका है। पहले कब्रिस्तान चाहिए इस्लामुद्दीन भाई, मुमरा नहीं। महाराष्ट्र की बात आपसे करता हूं। महाराष्ट्र में ऐसा पहला लीडर है जितेंद्र आव्हाड, जिसने प्राइवेट जगह के ऊपर कब्रिस्तान लाके बादशाह का दिया। और कोई मुझे कह दे कि किसके एमएलए ने कहा कब्रिस्तान लाके दिया प्राइवेट के अंदर? जितेंद्र आव्हाड साहब ने दिया। अरे यार, बार बार क्यों राजनीति करते हो कब्रिस्तान के ऊपर? एक बात बताइए, मुमरा वालों को कब्रिस्तान कहां मिलेगा? मुमरा वालों, सुनिए पहले मेरी। मैं बोलता हूं, अगर उनको राजनीति करने का बहुत शौक है ना, हमारे शहर में निजीकरण हटा करके यहाँ पे टोरेंट कंपनी लाने की बात की जा रही है। निजीकरण अपने जगह है, नहीं बात कब्रिस्तान की हो रही, बात कब्रिस्तान की हो रही, निजीकरण अलग जगह है। नहीं, सुनिए, कब्रिस्तान सुनिए, कब्रिस्तान के नाम पे जितेंद्र आव्हाड को आप बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड ने वो काम किया है जो काम आज तक पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ। 5 एकड़ कब्रिस्तान लाके दिया है। कमिश्नर संजू जायसवाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसको पूरा किया। और आपने कहा कुछ वक्त पहले कि शमीम भाई पहले कब्रिस्तान लेकिन स्लाइडर हाउस भी चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि स्लाइडर हाउस भी आ चुका है। कहां पर? स्लाइडर हाउस की जगह कमिश्नर साहब ने फाइनलाइज कर दिया है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना बॉस, जो हॉस्पिटल है बन रहा है अभी, उसके पीछे के हिस्से में वहाँ पे स्लाइडर हाउस की जगह प्लान में आ चुका है। आप जाके उसको चेक करो, फिर मुझसे आके बात करो, हो चुका है। अगर स्लाइडर हाउस शहर को नहीं मिलता है तो आपके साथ शमीम खान भी खड़ा होगा, आपके साथ भाई साहब भी खड़े होंगे, आपके साथ हम सब खड़े होंगे, लेकिन स्लाइडर हाउस से पहले कब्रिस्तान चाहिए, क्योंकि कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टियों ने कमिश्नर संजू जायसवाल साहब को बंद का लेटर दे दिया है। उससे पहले वो चालू होना चाहिए और हम सब मिल करके। क्या लगता है आपको चालू हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा? अल्लाह ने चाहा तो हमारी पूरी कोशिश है, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि कब्रिस्तान चालू हो जाए। और आपने एक सवाल किया मुमरा के लिए कब्रिस्तान के बारे में। मुमरा के लिए कब्रिस्तान के बारे में हम सब फिक्रमंद हैं। आव्हाड साहब ने ये भी वादा किया है कि हम वहाँ भी कब्रिस्तान दे रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ का भी कब्रिस्तान का आव्हाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, हज़रत मौलाना मोइन मियाँ साहब, हमारे जितने उलमा इकराम हैं, आपके माध्यम से बताएंगे। काम वहाँ भी चल रहा है। मुमरा में ज़रूरत कब्रिस्तान की है, लेकिन इस्लामुद्दीन भाई उतना ही ज़रूरत कौसा के अंदर भी है। इसको मानिए, आज कौसा कब्रिस्तान के अंदर
हम जब खड़े होते हैं जनाजे पे, जब जाते हैं किसी को मिट्टी देने के लिए, तो दिल रोता है, दिल रोता है अंदर से कि यार अब तक कब्रिस्तान का काम और थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था और जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चंद लोग आकर के बार बार कब्रिस्तान के काम को रोकने की कोशिश करते हैं। एक हमारा एमएलए जितेंद्र अवार्ड, वो बार बार वो कोशिश करते हैं कि काम जल्दी हो, लेकिन कुछ लोग आकर के वहाँ पे बाधा डालने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ, कब्रिस्तान पे राजनीति मत करो भाई, कब्रिस्तान का काम जल्द से जल्द हो जाने दो, वही हमारा मुकाम है आखिरी, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तो ये थे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान, जिनका कहना है कि कब्रिस्तान के मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जितना ही कब्रिस्तान मुमरा और कौसा के लिए ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत स्लाटर हाउस है। और जो स्लाटर हाउस है, वो शमीम खान का कहना है कि स्लाटर हाउस का भी काम चालू हो गया है। जल्द ही स्लाटर हाउस भी मुमरा वालों को मिलेगा, जिसमें उनको रोज़गार भी मुहैया कराई जाएगी। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।